सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं दीक्षा नौटियाल स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोरसाड़ा गांव के इन हरे भरे खेतों से। तो अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और आज का मौसम देखिए, आसमान बिल्कुल साफ हो रखा है और पहाड़ियों पे हल्की हल्की सी धूप लग रही है। और आज माँ और मैं आ गए हैं सुबह सुबह खेतों में ये कोदे की लवाई करने के लिए, क्योंकि कोदा भी पक चुका है तो इसकी लवाई करनी अब ज़रूरी है। तो हम दोनों आ गए हैं और घर पे हैं पापा जी और दीदी। आज वो घर को संभालेंगे, घर का काम करेंगे। तो हम दोनों आ गए थे सुबह सुबह। तो जल्दी से आप, मम्मी तो लग गई है काम पे, क्योंकि मम्मी काट रही है ये बुढ़ले हो रखे हैं ना, जो वो कपड़ों पे चिपकते हैं तो चुभते हैं। तो मम्मी पहले उन बुढ़लों को साफ कर रही है और फिर ये कोदे की लवाई करनी है हमें। और कोदा देखिए भाई, ये पक चुका है तो चिड़िया ने बिल्कुल खाली कर रखा है। और ये देखिए कुछ ऐसी है कोदे की बाली। तो जल्दी जल्दी से मैं भी लगती हूँ अब काम पे, क्योंकि फिर ना धूप भी आ रही है। तो फटाफट से इसकी लवाई करते हैं पूरे खेत की। तो आ गई हूँ मैं अपने रूप में, तो जल्दी जल्दी से अब काम पे लगते हैं। अभी देखिए भाई, हमने आधा खेत की लवाई तो कर दी है। और हमारे यहाँ लवाई ऐसा करते हैं कि ऊपर ऊपर की जो ये बालियाँ होती है उसे काटते हैं और फिर कट्टा रहता है उसमें डालते हैं। तो हमें तो लवाई करने में मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है कोदे की लवाई करने में। और ये तो कोदा है और जो इसके नीचे ये हरा हरा घास है उसे हमारे यहाँ कोदठा बोलते हैं। ये गाय और बैल के चारे का काम करता है। तो इसे हम बाद में काटते हैं, पहले ये कोदे की लवाई करते हैं। तो चलिए भाई, ये मैंने कट्टा कर रखा है। तो अभी देखिए भाई, मम्मी कुछ इस प्रकार से लवाई कर रही है और कुछ कोदे की बालियाँ ऊपर ऊपर है, मतलब जो ये सीधे खड़े हुए हैं, और कुछ बालियाँ है बिल्कुल नीचे हो रखी है। तो आज तो एक्सरसाइज हो रही है नी माँ, ऊपर नीचे हो रहा ना कमर उसी टाइम नीचे झुक रहे, उसी टाइम खड़े हो रहे वही तो, क्योंकि ऊपर भी ना बंजर खेत है और नीचे साइड भी बंजर है, बीच में हमारा है। तो बंदर भी ज़्यादा कुछ रखते नहीं है, इस साल तो कम हो रखे है नी माँ। तो जल्दी जल्दी से लवाई करते हैं क्योंकि धूप भी निकल गई है। चलिए जी, अभी सुबह के 10 बजने वाले हैं और अभी देखिए हमने इस वाले पूरे खेत की लवाई कर दी है। मम्मी तो चली गई है कट्टे को लेके आगे आगे। लवाई करने में तो मज़ा आया, जल्दी जल्दी काम निपट गया है। लेकिन जो अभी धूप लग रही है ना, बहुत ही चमकदार लग रही है। अभी थोड़ा ऊपर वाला खेत रह रखा है लवाई करने के लिए, वहाँ तो इससे भी कम कोदा हो रखा है। तो अब ऊपर वाले की लवाई करते हैं, फिर हमने बैल के लिए घास भी निकालना है थोड़ा बहुत। तो जल्दी जल्दी से करते हैं काम, क्योंकि धूप लग रही है अभी बहुत तेज़, क्योंकि आसमान में बादल भी कम ही है। नहीं तो बादल के पीछे तो छुपती धूप, लेकिन नहीं होगा, जब हम घर जाएंगे तभी होगा ऐसा कुछ। लेकिन कोई बात नहीं, अभी सुबह का टाइम है तो चेहरे पे ही ज़्यादा धूप लग रही है। तो चलते हैं फटाफट पानी पूनी पी के अब ऊपर वाले खेत की लवाई करते हैं। यहाँ पे मेरी मम्मी भर रही है कट्टा। मम्मी, कैसा हो रखा है कोदा? हाँ तो क्या करें यार मम्मी, जो धरती माता दे रही है बहुत है ना। जितनी हमने इन खेतों में मेहनत की है उतना फल तो नहीं मिला है, लेकिन थोड़ा बहुत ही मिला है, वो भी बहुत है। क्योंकि खाली से बढ़िया है बल थोड़ा ही, क्यों? तो जितना भी हो गया है उतना बहुत है और हम तो खुश हैं भाई। अभी गढ़वाली में कोई ओखाण बोल रही है, कहावत मतलब। तो बोले, क्या बोल रही थी मम्मी आप? हाँ लुंग माँ इसलिए बोल रही है कि हमारे रुपए नहीं लगी हुई है, मतलब एक खेत भी लगता तो बोलने के लिए हो जाता है कि हमारी लुंग तो लग रखी है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। बस यही कोदा है हमारा इस साल का अनाज। तो देखते हैं कितना होता है। अभी तो हम यही ले जा रहे हैं कोदा, अभी इसे सुखाना है, फिर कूटना है, फिर निकलेगा अनाज। तो जल्दी जल्दी से अब ऊपर वाले खेत की लवाई करते हैं। चलिए जी, अभी हमने पूरे खेत की लवाई भी कर दी है। ऊपर वाले खेत में जो सबसे बड़ा है वहाँ तो बिल्कुल भी कोदा नहीं हो रखा था,
लेकिन जो नीचे वाला था वहाँ थोड़ा ठीक है। यहाँ से लेकर और वहाँ तक हमने कोदा बो रखा था, लेकिन कोदा सिर्फ बीच में हो रखा था थोड़ा सा। और यहाँ देखिए ये पूरा ना घास ही घास हो रखा है। और यहाँ देखिए भाई भाभी जी घास काटने के लिए आ रखी है। हमसे बहुत बाद में आए और देखिए पूरा खेत घास से भरा हुआ था और इन्होंने खाली कर दिया है। तो अभी हम बैठ गए हैं थोड़ा पानी पुनी पीने के लिए, अमरूद वगैरह ला रखे हैं। क्यों मम्मी? चलिए जी पानी पुनी पी के अभी थोड़ा आराम भी कर लिया है। माँ और भाभी जी तो लग गए हैं घास काटने पे, थोड़ा ही रह रखा है तो इसे ख़त्म ही करके आएंगे आप। चलिए भाई मम्मी ने अभी घास भी काट दिया है और अब बांध दी है पूरे। चलिए तो अभी 12 भी बज चुके हैं और अब हम चलते हैं घर। जल्दी जल्दी से अब भारी लगाते हैं घास की भी और इस कोदे की भी, और फिर जल्दी से चलते हैं घर, क्योंकि आज हमने ना नाश्ता भी नहीं कर रखा है, इसीलिए सुबह जल्दी आए थे। मन भी नहीं कर रहा था खाने का, मैंने कहा क्या ही खाना, तो पहले काम निपटा के आते हैं। तो काम तो जल्दी ही हो गया था, लेकिन मम्मी थोड़ा भाभी जी के साथ लगी तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो हम भी चलते हैं अब घर। तो अभी माँ भी आ गई है भाभी जी के साथ ये पूरे बांधने, जो इन्होंने ये खुला रखा हुआ है घास। भाभी जी तो वैसे बोल रहे हैं कि तुम चले जाओ, लेकिन यहाँ थोड़ा सुनसान है तो यहाँ ज़्यादा रहते नहीं है देर तक लोग, तो सभी चले गए हैं घर। तो मैंने कहा इन्हें भी क्यों छोड़ना अकेले, माँ भी थोड़ा हेल्प कर देगी भाभी जी की तो जल्दी ही हो जाएगा। तो फिर चलते हैं सब घर। चलिए जी भाभी जी और माँ भी आ गए हैं अपना काम निपटा के। तो अब भारी तो हमने लगा रखी है, अब चलते हैं घर। मम्मी के पास भारी हो गया आज। अभी हम खेत से काफ़ी ऊपर आ गए हैं और यहाँ पे है पेड़ चीड़ का, तो उसकी ठंडी ठंडी हवा चल रही है अभी। तो मैं बैठ गई हूँ, और जब हम बोझ के साथ ऐसे बैठते हैं कहीं पे तो हमारे यहाँ उसे बैठून बोलते हैं। तो अभी मैंने बैठून लगा रखी है। मम्मी लोग तो अभी नीचे ही हैं, क्योंकि मम्मी के पास भारी हो रहा है थोड़ा, तो वो धीरे धीरे आ रहे हैं। तो तब तक मैं भी आराम से हवा खाती हूँ जब तक माँ लोग आते हैं। तो चलिए जी आ गए हम घर पे, कोदा जाएगा ऊपर। अभी हमने जैसे ही खाना पीना खाया वैसे ही ऊपर आ रहे थे आराम करने के लिए, और यहाँ बंदर आ गए हैं। तो मैंने जो मकाई संभाल के रखी हुई है उन्हें तो तोड़ देती हूँ भाई, क्योंकि आज ज़्यादा आ गए हैं बंदर। जब मैंने ये मकाई कपड़े से ढकाई थी उसके बाद 2-3 बार बंदर आए थे, लेकिन उन्होंने ना शायद देखी नहीं है वो मकाई। लेकिन आज ज़्यादा आ रखे हैं बंदर, मकाई का पौधा ही तोड़ दे। तो मैं तो पहले निकाल देती हूँ भाई उन्हें, क्योंकि मैंने वो मकाई ना इतने देख में रखी हुई है संभाल के, तो पापा के लिए रखी हुई थी। तो पापा भी आ गए हैं तो जल्दी से अब उन्हें तोड़ते हैं। तो ये है भाई ढकाई हुई मकाई, तो जल्दी से अब इन्हें निकाल देती हूँ मैं। तो अभी भाई मैंने जो मकाई लगी थी वो निकाल दी है, और यहाँ देखिए ये 4 मकाई लगी हुई थी, इतनी बढ़िया हो रखी है ना। अगर बंदर तोड़ देता तो परसों के जैसे ना मूड ही ख़राब हो जाता। तो मैंने कहा तोड़ ही देते हैं पापा के लिए। पापा तो यहाँ पे अमरूद खा रहे हैं, सोए थे बेचारे लेकिन बंदरों ने उठा दिया है। तो पापा ये मैंने आपके लिए संभाल के रखी थी बंदरों से, आप ही खाना। आप पापा कैसा लग रहा है कि मेरे लिए घर की मकाई बचाई है आपके लिए, मतलब राम जी। तो यहाँ पे देखिए भाई पापा ना मकाई को छीलने लग गए हैं, जो उसके पत्ते हैं ना बैल गीले हो जाएंगे। चलिए जी अभी बज गए हैं शाम के 5:30। तो यहाँ पे आ गए हैं पापा मकाई भुनने के लिए, पक रखी है। और ये मकाई ना पूरी पक रखी है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो रखी है, खाने के लायक नहीं है, मतलब वो बीज की हो गया। और इसकी देखो यहाँ चालाक है बहुत। पापा आज अलग से आग नहीं जला रहे हैं, जो यहाँ पे धुएं लगा रखी है ना, ये यहाँ पे बढ़िया सी जगह है तो इसी में डाल रहे हैं। अब देखते हैं भुनी जाती है कि नहीं। पापा कह रहे हैं कि हमने एक मकाई खा ली है। कैसे हो रही थी पापा वो तो कोमल थी नहीं,
पर ये थोड़ा हार्ड हो रखी है। मैंने पापा को बोल दिया था कि आग वाले चूल्हे पे जलाते हैं आग और वहाँ पे इन्हें भुनेंगे, लेकिन पापा ने मेरा कहना माना नहीं। और यहाँ पे देखिए पापा का हाथ जल गया। बड़ी मेहनत से ना पापा ने मक्का भून ली है, यहाँ से तो जला भी दिया यार। खाओ तो कैसी हो रही है। पापा की मेहनत सफल हुई है तो आधा आधा मिली है हमें। जल्दी जल्दी खाते हैं। पापा की इस बात की मेहनत तो हमारी है जो बचा बचा के रखा। पापा ने भूनने में कितनी मेहनत करी अभी, जली ही नहीं आग। वो तो पापा की गलती है। धुएं पे भून रहे जाओ तो क्या करना।